इज्जत का तो जनाजा ही निकल गया है। अरे ये तो घर से भागी थी। दूसरे धर्म के लड़के से शादी? जीते जी मार दिया माँ बाप को इसने। तुम्हें क्या लगता है कि प्यार से पेट पल जाएगा? ये शादी गैर कानूनी है। ऐसी नाफरमाबदार औलाद से तो ऊपर वाला नजात दे। अब तुमसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर मेरी खता क्या है माँ अब्बू? क्या मेरा जिंदा रहना इतना खल गया आपको? एक बार भी रास्ता कायम नहीं किया, एक बार भी नहीं पूछा मैं कैसी हूँ, मैं जिंदा भी हूँ। आखिर ये कौन तय करेगा कि मैं किस लायक हूँ? मैं क्यों अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकती? धर्म और इंसानियत का क्या संबंध है आपस में? क्यों हमें इनमें से एक को चुनना था? जब सब कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है, तो क्यों हम एक दूसरे से वैवाहिक रिश्ता नहीं रख सकते? अमरीन उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के छोटे से गांव खड़ोली की निवासी थी। वह आजकल अपने परिवार के डर से दिल्ली रह रही है। साल 2005। लल्ली उर्फ अमरीन। अमरीन लल्ली का बचपन खुशहाल गुजरा। सुबह सुबह स्कूल जाना, बैग उठाकर घर आना, जल्दी में रोटी खाना और रोटी खाकर सहेलियों के साथ खेलने जाना। सहेलियों के साथ खेल के जो खुशी मिलती थी उसकी कोई कीमत नहीं थी। थक कर आना से ये कहना मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं थक गई हूँ, जैसे न जाने कितना काम कर चुकी हूँ। बचपन वो उन तंग गलियों में घूमकर गुजरा। इसी दिनचर्या के साथ समय बीतता गया। साल 2010। लल्ली की जिंदगी में ऐसा घुमाव आया, उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई और धीरे धीरे हमारी लल्ली की पढ़ाई भी छूट गई। सहेलियों के साथ खेलना कम होता चला गया। साल 2012। लल्ली के घर के सामने गांव के ही मोहित नाम की लड़की का मेडिकल स्टोर था। वह लल्ली को पसंद करता था और उससे बात करने की कोशिश करता था। लंबा हाथ लगते ही बात करना शुरू की। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई। अमरीन के घर वालों को सब पता चल गया। जिस सब के कारण उसको पीटा गया और उसका फोन तोड़ दिया। इस सब के कारण अमरीन के पास बात करने का कोई साधन नहीं रहा। लेकिन प्यार करने वाले मुसीबतों में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। अमरीन कई वक्त मोहित से अपने घर के जीने के जंगले से इशारों में बात करती रही। प्यार की इंतहा यहाँ तक कि रात को मोहित अमरीन से मिलने के लिए आता और मोहल्ले के कुत्तों को चुप कराने के लिए पार्ले जी का बिस्कुट लाता। साल 2015। यह साल मोहरीन की जिंदगी में बवाल भरा रहा। अमरीन के घर वालों को छुप छुप के मिलने का पता चल गया और अमरीन को एक हफ्ते तक कमरे में बंद रखा गया, बेल्ट और डंडों से पीटा गया। मोहित के घर वालों ने मोहित का स्टोर पर आना बंद करा दिया। साल 2017।
लगभग 2 साल के इंतजार के बाद मोहित फिर से स्टोर पर आने लगा। मोहरीन की मोहब्बत फिर से परवाज चढ़ने लगी। साल 2019। मोहित ने अमरीन के सामने शादी का प्रस्ताव यूं इस तरह रखा, मेरे हाथों में अपना जो तुम हाथ दो, मैं जीवन भर साथ देने का वादा करूं। अमरीन ने जवाब दिया, 2 कदम जो चलो तुम साथ मेरे, मैं सारे जीवन चलने का इरादा करूं। साल 2020। मोहरीन ने हिम्मत करके घर वालों से शादी के लिए मनाने की कोशिश की, पर इस दुनिया में इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि अलग जात धर्म के 2 लोग प्यार कर बैठे हैं। अमरीन की शादी कहीं और तय हो गई। 16 मार्च को अमरीन घर से निकलकर कोर्ट मैरिज के लिए दिल्ली पहुंची, लेकिन उनका वहां भी एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। कोरोना के चलते सभी कोर्ट बंद हो गए थे। ऐसे में अमरीन की मदद शक्तिशाली संस्था और धनक संस्था ने की। मार्च से जून तक शक्तिशाली संस्था में रही। 29 जुलाई 2020। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का मोहित और अमरीन को इंतजार था। मोहित और अमरीन की शादी हो गई और वो अब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं, एक दूसरे के धर्म को एहतराम करते हुए और मोहब्बत करते हुए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जैसे इस कहानी का आगाज सवालों से हुआ था, इसका अंजाम भी सवालों से होगा? या कुछ सवाल आप भी पूछेंगे, लेकिन ये तय है, आप सवाल किससे पूछेंगे, अपने आप से या अपने समाज से? थैंक यू।